क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। इधर इस स्टेज पे मैं आज से काफ़ी साल पहले था एक्चुअली, तब भी ब्लॉकचेन पे गपशप लगा के गया था। आज कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं चीज़ों को कि जो ग्रोथ है असल में कैसे हो रही है। जैसे सर ने एक बड़ी मज़े की बात की जब इनकी मैं टॉक सुन रहा था कि जी आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। यहाँ पे अभी आने वाले दौर में 3 टेक्नोलॉजी चलें। एआई का नाम सबने सुना हुआ है, ब्लॉकचेन, ठीक है, आईओटी। ये 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करके रख देना, ऐसा ही है। अब होगा ये कि टेक्नोलॉजी आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ रही है असल में। यानी आप अगर कल ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप कल आईओटी पढ़ के चले जाएं या आप ब्लॉकचेन पढ़ के चले जाएं तो कोई करोड़पति नहीं बनने लगा। $1 मिलियन सर ने बात की ना, ठीक है। वो जो कहते हैं ना 5,000 आज ये कोर्स करो कल $5,000 का कमा लो, सुनते हो? हाँ सब सुनते हो यार, यही चीज़ें देखते हो तुम यूट्यूब पे, पता है मुझे, ठीक है। तो वो काम नहीं हो रहा। अभी एक टेक्नोलॉजी का और नाम लेता हूँ, वेब3 का नाम सुना हुआ? बच के रहना, इससे लड़कों के लिए बड़ी खतरनाक है ये। हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है ना, तो समझ गए तुम मेरा क्या मतलब है। देखो सबसे पहले ये समझो कि आईओटी ने जब आना है तो उसने आपकी लाइफ को जो है ना कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। यानी आप उसको थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, ये जो आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कहूं कि ये आपका डेटा गैदरिंग टूल है। चलो स्मार्टफोन सबके पास है, सबको ये पता है स्मार्ट। अब देखो स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, नाम एक स्मार्ट सेम चल रहा है जगह जगह पे। वो क्या है? दैट इज बेसिकली एब्रीविएशन ऑफ समथिंग, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, उसका एब्रीविएशन है। बाद में वो नॉर्मली, मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, बातें ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है ना हम स्टिक टू द प्लान रहते हैं। अब दूसरी टेक्नोलॉजी, अब मैं थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ कि ये डेटा गैदरिंग टूल है। वो आपका फ़ोन हो जाए, वो आपका टीवी हो जाए, वो कोई और चीज़ हो जाए, उस डेटा को उसने किसी जगह पे रखना है, ऐसा ही है। वो जगह ब्लॉकचेन है, वो जगह क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो ब्लॉकचेन है, ठीक है, जहां पे चीज़ें चेंज ना हो सकें। अब इतना सारा डेटा आपने रख लिया, अब उस डेटा के साथ करोगे क्या? सर ने एक बात और की बड़ी मज़े की कि आप क्या करते हैं, आपका अगला टास्क आप उससे आसान हो जाता ना आपके लिए करना, प्रोडक्टिव हो जाती है आपकी लाइफ, तो चीज़ें आप जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जैसे सर ने एक मिसाल दी कि जी आप उठते हैं और चलना शुरू कर देते, सोचते भी नहीं हैं। कभी सांस लेते हुए सोचा आज तक? जब सोचते हो ना तब भारी हो जाता खुद ब खुद, है ना? ऐसा ही होता है ना, खांसी भी आनी शुरू हो जाती है। फिर याद आता मैं सिगरेट भी पीता हूं, ठीक है। खैर अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, वो जो डेटा सारे का सारा एक जगह पे सेव हुआ है, उसको किस टेक्नोलॉजी ने यूज करना है आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैट जीपीटी पे प्रेजेंटेशन बनाना नहीं होता या असाइनमेंट करके जमा करा देना नहीं होता। मुझे समझ आ रही जो हंस रहे हैं, ठीक है। अब आपकी कोई भी चीज को वो क्या करेगा, प्रोडक्टिव कर देगा, वो उसको ऐसे बना देगा कि जी आपको पता ही नहीं लगेगा। यानी आपका एक टास्क था, पहले भी तो जो लोग चैट जीपीटी के खिलाफ है ना, वो शायद गूगल यूज नहीं करते थे पहले भी तो असाइनमेंट गूगल से ही बनाते थे ना जाके, ऐसा ही होता था ना। तो यस मुझे पता है यार, इसमें कोई बड़ी बात है, तुम लोग तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कहीं से कॉपी करके लाते हो। तो अब एक दफा सोच के देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज को आसान कर दिया। पहले जो चीज 1 घंटे में होती थी वो 10 मिनट में होनी शुरू हो गई। तो अब आपके 50 मिनट बचने शुरू हो गए खुद ब खुद। उन 50 मिनट को किसी अच्छे काम पे लगा सकते हो, उन कामों पे नहीं जिस पे तुम सोच रहे हो। अच्छे कामों की बात हो रही है, ठीक है। देखो वापस आते हैं वेब, अब अगली उससे एक स्टेज आगे जाते हैं, वेब3 के ऊपर। वेब3 में क्या है? एक तो मैंने तुम लोगों को बात बता दी कि डिलीट नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है, तो ध्यान से करना। और दूसरी चीज़ ये है, ये मैं आइडिया भी दे रहा हूँ साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप उसके अंदर एक और चीज़ सोच के देखो कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी यूनिक बन जाएगी। यानी आप दुनिया में एक ही हैं, एक ही हो ना। कभी ये मानना भी है कि नहीं? माना है ना, ये मानना बनता है, पहले मान लेना चाहिए, फिर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन निकाल के लाते हैं।
तो आपको ग्रोथ के लिए ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब सीखनी है। जैसे मेरे साथ ना कुछ स्टूडेंट्स मुझे कुछ अर्सा पहले मिले, जब मैं लास्ट शायद यहाँ पे ही आया था। उन्होंने कहा कि जी हमने मेटावर्स सीख लिया, हमें बताएं कि क्या हमें जॉब अच्छी मिल जाएगी बाहर मार्केट में। तो मेरा अचानक ही उनसे फ़ौरन क्वेश्चन ये था कि मुझे बताएं आप कब ग्रेजुएट हो रहे हैं। उन्होंने कहा सर 2 महीने बाद। मैंने कहा भाई आपने टेक्नोलॉजी गलत चुन ली है दरअसल। अगर आपने फ़ौरन ग्रेजुएट होना है तो आपको क्लाउड आना चाहिए या डेटा साइंसेस की चीज़ें आनी चाहिए। तो रिसर्च अच्छी करें अपनी, ठीक है, चीज़ों पे फोकस करना सीखें। आपको पता हो कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कब आ रही है, कैसे आगे इन्वॉल्व होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम सारे बात कर रहे थे वेब 3 के बारे में। वेब 3 फ्रंट एंड सेम है, बैक एंड चेंज हो जाना है, बैक एंड ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। अभी सेंट्रलाइज्ड है ना सारे का सारा कुछ, आपको वो चीज़ें थोड़ी सी वो करनी पड़ेंगी। यहां पे एक चीज़ और, अगर हम डिजिटल आइडेंटिटीज को हेल्थ केयर के साथ जोड़ दें थोड़ी देर के लिए, यानी ये जो वॉच है ये आपके वाइटल साइंस किसी स्पेशल जगह पे भेज रहे हो, किसी केयर टेकर के पास। अब आजकल तो 5G का नाम सुना हुआ है, 5G बहुत ज़्यादा इन है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, 5G का आर्किटेक्चर पढ़ा है किसी ने यहाँ पे? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना जाके, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम कभी फिर आगे गपशप लगा लेंगे। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन। अब उसको एक दफ़ा सोच के देखो कि जी एक बंदा था, आपके पास वाइटल साइंस आ रहे थे लाइव, अचानक सीधी लाइन आनी शुरू हो जाती है, क्या होगा? खत्म। फटाफट घर पहुंचे या जहां पे भी है वहां पे जाके देखा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। अब तो आप इंटरनेट डिस्कनेक्शन को आने वाले दौर में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतनी रियलिस्टिक अप्रोच है, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है रियल चीज़ों में। तो इसलिए अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ और हर चीज़ को अब इस चीज़ से जोड़ के रखें कि कहाँ पे आप फिट इन होते हैं। पहले दुनिया आपको फिट करती थी, अब आपने आपको खुद दुनिया के अंदर फिट करना है असल में, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए करना है। तो आई होप मेरी बातों से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। जाते जाते एक छोटी सी बात, वो सर ने एक बात वो गरीबों वाली और करोड़ों वाली बात की। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ भाई, ये याद रखना। जो कहता है ना कि शॉर्टकट में ये चीज़ हो जाती है तो वो स्कैम ही होता, सीधी बात ठीक है। तो इसलिए, एंड थैंक यू वेरी मच।